सर क्या पूरा मामला रहा है? 6 साल के लिए पार्टी के द्वारा आपको निष्कासन कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। हम लोग समाजवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं और 1990 से हमारे पूरे परिवार, दादा पिताजी सब, जिस टाइम जनता दल था, जिस टाइम चुनाव चिन्ह चक्र छाप था, उस टाइम से स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको सैंबल देने का काम किए थे, चक्र छाप। और उन्होंने उस टाइम नारा दिए थे कि जिनकर हाथ में चक्का बा ओकरे जीत पक्का बा। उस टाइम हम 15 वर्ष का उम्र था, बाबूजी के साथ हम देखते थे, घूमते फिरते थे, तो उस टाइम का ये नारा था। उसके बाद स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव जी फर्स्ट चक्र छाप से जीते जनता दल से, फिर राष्ट्रीय जनता दल हुआ और लगातार राष्ट्रीय जनता दल कोडरमा में जीतने का काम हुआ। और हमारे पिताजी आजीवन जिला उपाध्यक्ष रहे और अध्यक्ष के पद दूसरे को देते रहे, लेकिन अपने आजीवन उपाध्यक्ष रहे और गार्जियन बन के रहे स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव के। और अन्नपूर्णा देवी जी का भी गार्जियन बन के रहे। और उनका जब निधन होने के बाद अन्नपूर्णा जी आए, उसके बाद भी उनके गार्जियन का रूप दिखाते हुए हमारे पिताजी ने उनको जिताने का फिर काम किया, रेगुलर जीतने का काम हुआ। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों का मसीहा है, उनका कोडरमा में जन जन में उनका जो समाजवादी विचारधारा, जो उन्होंने गरीबों को मान और सम्मान दिए, वो आज भी कोई भूलने वाला नहीं है। और हम लोग इनका विचारधारा का हर एक, इनका हम लोग सिपाही हैं, प्रचार प्रसार करने का काम किए। अन्नपूर्णा देवी जी 14 में हार गए, 19 में फिर भाजपा में चली गई। उस टाइम यहाँ पर सब बोल दिया कि अब राजद खत्म हो गया। अब राजद कहाँ है? उस टाइम हमने देखे कि भाजपा का चाल शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो समाजवादी विचारधारा है, सामाजिक न्याय है, गरीबों का हक और आवाज़ जो है, उसको अब कैसे क्या होगा। तो हमने निकलने का काम किए और जन जन तक पहुँचने का काम किए, घर घर पहुँचने का काम किए पूरे विधानसभा में। और 6 महीना हमने रेगुलर क्षेत्र में जाके जन जन को उठाने का काम किए, जगाने का काम किए और 15,000 सदस्य बनाने का काम किए हमने जी। और 15,000 सदस्य बना के पार्टी को हमने जिंदा करने का काम किए फिर से, जहाँ पर कोई हमारे साथ झंडा लेके खड़ा होने वाला नहीं था, ना हमारे साथ कोई फोटो खिंचाने से इतराते थे लोग। और हमारे बाबूजी के जो क्षेत्र में था कि नहीं उनका बेटा है, जब आ गया है क्षेत्र में तो इनको पार्टी फिर से हम लोग जिंदा करने का काम कीजिए। अब इतना मेहनत कर रहा है, हम लोग लगिए इसके पीछे। हमने रेगुलर 36 दिन, 1 महीना 6 दिन रेगुलर खाली मरकच्चो प्रखंड हम गए थे, एक का घर का दौरा करके। और हमने सदस्यता फिर से शुरू करके और सदस्यता अभियान चलाने का काम किए। फिर सतगावा फिर मैंने रेगुलर चलने का, मतलब 6 महीना हम चैन का नींद नहीं सोए। 7 बजे सुबह निकलते थे, 8 बजे नहा धोवा के पूजा पाठ करके, और 12 बजे रात 1 बजे रात आते थे। और हमने पार्टी को मजबूत करने का काम किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें मान और सम्मान देने का काम किए। हमें प्रदेश महासचिव भी बनाए थे, प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी भी बनाए थे। प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी एगो बहुत बड़ी जिम्मेवारी और मान और सम्मान हमको दिए जी कि हम अपना पेट पर प्रदेश अध्यक्ष को, उस टाइम अभय सिंह जी थे, उनको हमने अपना पेट पर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किए थे और ताजपोशी करने का काम किए। और इधर चुनाव भी था और हमारा टीवी पर टिकट के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल कर दिए, टिकट पर फ्लैश भी हो गया। टिकट 2019 की बात, 2019 में और चला।
फिर किसी कारणवश राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भाजपा के बी टीम वालों ने सुभाष भैया को लाने का काम किए, फिर भी हमने स्वीकार करने का काम किए और उनके साथ हम फिर लगने का काम किए और घूमने का काम किए कि नहीं, पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन है गार्जियन स्वरूप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, उनको मानना है। हमको लालटेन जलाना है किसी कीमत पर। जब वो भेज दिए हैं तो उसको स्वीकार है। फिर किसी कारणवश उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद फिर हमको ऊपर से आला कमान से आदेश आया कि फॉर्म भरवाओ, अब तुम लड़ो, तुम्ही को लड़ना है। फिर हमने फॉर्म भरवाए। फिर रात में फॉर्म भरवाए और सुबह में फिर देखते हैं कि माला बबलू भैया को पिंधाया गया और उनको फिर कैंडिडेट बनाया गया। हम कहे चलो भाई, बड़ा भाई है, गार्जियन है, स्वीकार है, वो भी स्वीकार है। फिर टीवी पर चला था जब सुभाष भैया का कटत बोलना, अगला उम्मीदवार फिर शिवनाथ यादव ही होंगे कोडरमा का। 2-2, 3-3 बार टीवी पर चल के 4 दिन फिर बबलू भैया आए तो उनका भी स्वागत है। उनके साथ हम दिन रात मेहनत करने का काम किए। हम लोग 5 भाई होते, 5 भाई, और कोडरमा डोमचांच प्रखंड का प्रमुख भी है मेरा छोटा भाई, 4था नंबर। और फिर अभी भी प्रमुख हम हैं, रेनुअल भी हमरे है, और मुखिया भी हमारा अपना है, समिति सब मैंने अपना घरे में, मैंने अपना पंचायत का सब रेगुलर पार्टी के सिपाही के तरह क्षेत्र में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं कि पार्टी को, लालटेन को किसी कीमत पर जलाना है 24 में। तो संजोग बस उस टाइम बबलू भैया 62,000 वोट आने का काम हुआ। 62,000 वोट आने का काम हुआ। 1500-1600 वोट से हम लोग हार गए। बहुत दुख हुआ हम लोग को कि इतना मेहनत और इतना संघर्ष के बाद भी हम लोग 1500 वोट से हार गए, थोड़ा सा वोट के चलते। चलिए हार गए, उसके बाद भी हम लोग लगे हुए रहे कि चलिए इस बार ने 24 में तो जलाना ही है। पार्टी के काम हम लोग निछावर भाव से, आप क्षेत्र में कहीं पता कर सकते किसी से कि हम लोग कैसे काम करते हैं और क्या कर रहे हैं और कैसे संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग करने का काम करते आ रहे हैं। उसके बाद अब नया साल 24 में हमने पोस्टर के माध्यम से नया साल की शुभकामना और मकर संक्रांति का हमने देने का काम किया और मीडिया के माध्यम से पोस्टर लगा। पोस्टर लगने के बाद क्षेत्र के लोग बोले कि इस बार चूड़ा दही डोमचांच में होना चाहिए। हम कहे ठीक है, डोमचांच में होगा। तो सुभाष भैया का मीटिंग था 30 तारीख को। हमने 31 को मीटिंग रखे डोमचांच में और पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सभी समर्पित कार्यकर्ता को जुटने का काम हुआ। और जुट के जितने भी मैंने जुटे, जो 150-200 आदमी, 200 लगभग, उन्होंने तय किए कि 15 तारीख को चूड़ा दही का कार्यक्रम होगा। हम कहे चलिए 15 तारीख को भव्य तरीका से होगा, फिर हम लोग प्रखंड में जाके मीटिंग करेंगे। उनका कार्यक्रम था 7 तारीख को बनभोज वाला इंदरवा मैदान में। हम करीब 15 को रखा जाए, 8 दिन का डिफरेंस रहेगा, अच्छा रहेगा। कहा कि भीड़ तो हम लोग को दोनों जगह दिखाना है और अपना संगठन को दिखाना है कि हम लोग मैंने एक है, सब हर चीज़ है, हम लोग उस पर लगे। उसके बाद तय होने के बाद हमको यही तो तय हुआ। और 62,000 जो वोट आया था 2019 में, वो जन और जनता जानता है कि किनका मेहनत और संघर्ष से आया है। शिवनाथ जी, वर्तमान में जो आपको 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा निष्कासन किया गया है, आगे क्या रणनीति होगा? निष्कासन क्या कदम होगा? क्या वजह रहा जो निष्कासन? क्या वजह रहा? हम प्रदेश का उपाध्यक्ष हैं जी, और पार्टी का ही मीटिंग कर रहे थे चूड़ा दही का। उस दिन राष्ट्रीय जनता दल का कोडरमा जिला में कोई मीटिंग नहीं था, सिर्फ मेरा ही मीटिंग था 31 का। 31 को हम रखे कि आज कहीं कोई मीटिंग नहीं, 31 को हम लोग बैठ के हम लोग तय करेंगे चूड़ा दही कैसे मनाया जाए। और हम पार्टी से हट के ना हम काम किए हैं, न करेंगे। और पार्टी हमको हटा दिए हैं, मतलब जो निष्कासित किए हैं, पार्टी जो निष्कासित किए हैं, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष
को किसके कहने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने निष्कासित किए, क्या किए हैं, वो पूरा जनता जान चुका है। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला छोड़ दिए और हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और युवाओं के धड़कन, और हमारा वो इतना तेज है, वो अपने खुद समझदार इतना है कि आप लोग देखे होंगे कि 2019 में 15-20 हेलीकॉप्टर एक तरफ था और वो अकेले एक तरफ थे, लेकिन सटने नहीं दिए किसी को। बिहार विधानसभा में 2020 में, और सरकार बन गई थी, लेकिन भाजपा वालों ने चोर दरवाजा से सरकार अपना बनाने का काम किए। उनको सब दिमाग में है कि हम कौन मेरा आदमी है और क्या है सो। अच्छा, आपको हम उन पर छोड़ दिए हैं सफा, और उनको डिसीजन लेना है कि हमारा अपना कौन है और शिवनाथ जी के कौन है, नहीं है, क्या है। उस हमारा नेता सब जानते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं। उनका तबीयत खराब था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उनको प्रेशर देके और झूठ सच बजा के ये है शिवनाथ यादव वैसे किया बोल के उनको बरगलाया गया। और उन्होंने तबीयत खराब में उतना उम्र में फोन लगा दिए प्रदेश अध्यक्ष को और बोल दिए कि अच्छा भी निकाल दो, तो निष्कासित कर दो। तो 6 वर्ष के निष्कासित कर दिए हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता फैसला लेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। तो हमारे नेता हैं ना, हमको तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर, हमारे जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री बिहार, जो युवाओं के धड़कन है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गरीबों के मसीहा है, उन पर हमको भरोसा है और हमको किसी पर नहीं। आपको बताया गया है कि किन वजहों से आपको पार्टी से निकाला गया है? दल विरोधी काम करने के एवज में लिखा हुआ है उसमें। आपसे स्पष्टीकरण तो मांगी गई होगी ना पार्टी? कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, 100 कोच कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक बैग बोल चिट्ठी निकलवा दे रहे हैं। शिवनाथ जी, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा किसी भी सदस्य को, आप पदाधिकारी को निष्कासन करने के पहले एक लेटर दी जाती है स्पष्टीकरण के लिए। क्या आपको कोई लेटर पार्टी के द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई थी कि एकाएक निष्कासन कर दिया गया? कोई लेटर हमको नहीं मिला, एकाएक निष्कासित कर दिया गया। आखिर किसके दबाव में ये सब हो रहा था? वो तो सब जनता भी जान चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समझ गए हैं और हमारे नेता तेजस्वी जी भी समझ गए हैं कि किसके दबाव में मैंने निष्कासित किया गया है। आगे आप वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद तुरंत विधानसभा की चुनाव है, और झारखंड की राजनीतिक अभी जो उथल पुथल मची हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और आगे कदम क्या होगा? इस पर आप छिपा रहे हैं, अगला कदम आपका क्या होगा वर्तमान समय में और चुनाव के समय में? अगला चुनाव में क्या होगा? हम राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों के मसीहा हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी जी, उनके विचारधारा हम लोग में रग रग में भरा हुआ है। और निकालने से क्या हो जाएगा? निष्कासित करने से। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वैसा कोई चर्चे नहीं है। अब जो एंटी पार्टी और होगा, कुछ चर्चा करता होगा हमारा अगेंस्ट में, तो वो जाने वही, हम लोग तो नहीं जानते हैं कुछ। जब हम फैसला को छोड़ दिए हैं हम अपना नेता पर, अब उनको क्या करना वो न समझेंगे। अच्छा, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है कॉल रिकॉर्डिंग की? आप ही बताएं। कॉल रिकॉर्डिंग का सच्चाई है, सुभाष भैया ने हमको फ़ोन किए थे। सुभाष भैया बोले कि क्या हालचाल है? हम कहे हालचाल तो भैया सब ठीक है, जो जानिए रहे सब हालचाल। तो बोले टिकट मिल गया था ना तुमको? हम कहले टिकट तो मिल ही गया था भैया 2019 में, तो आप नहीं जान रहे हैं कि टिकट क्या हुआ नहीं हुआ, आपसे कुछ छिपल है? तो बोल तुमको पार्टी से निष्कासित करवा दे रहे हैं, आपका लेटर निकल रहा है। कल ये लेटर निकल रहा है तो हम क्या करें? आप लेटर निकलवा दीजिए, जो बुझाया कीजिए। आप धमकी दिए, बड़ा भाई है वो धमकी दे दिए, तब हम क्या करें? धमकी तो दे दिए कि वाला बिहार में सब धंधे पानी तो बंद करवा देंगे। तो धंधा पानी बंद क्या करवा देंगे? हम कोनो 2 नंबर काम करते हैं। अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था, राजनीति में नहीं होती है। अब सब आप लोग सुनबे किए होंगे ऑडियो, उसमें बोलने का क्या जरूरत है? उसमें हम क्या सफाई दें? आप सब सुनिए लिए होंगे, हमको हम बोलने में अच्छा नहीं लगता है। हमारा एक ही मकसद है कि 2024 में किसी तरह लालटेन जलना चाहिए। जी, सामाजिक न्याय की झंडा ऊंचा रहना चाहिए। अब इस पर फैसला लेना है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। एक सवाल रहेगा सर मेरा लास्ट में
कि 2024 में विधानसभा होगी, जिस मजबूती के साथ आप कोडरमा विधानसभा में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अगर पार्टी किन्हीं और को टिकट देती है तो क्या उसी मजबूती के साथ आप आरजेडी के लिए काम करेंगे? अभी तो आपको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। तो क्या हम पार्टी के लिए मैंने 2090 से जब तक हम जब 15 बरस की उम्र से बाबूजी के साथ और दादा के साथ मैंने यही पार्टी में था, आज तक कोई पार्टी नहीं चेंज किए हैं। और इस पार्टी को फिर से हम मैंने कोडरमा में मैंने फिर लहराने का काम किए, 62,000 वोट हमने लाने का काम किए। यानी आपको मेहनत का नज़रअंदाज किया जा रहा है? हाँ, नज़रअंदाज किया रहा है। बहुत तरह का राजनीतिक षड्यंत्र है। उस हमारा नेता लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं क्या? हाँ हाँ, वही बात है। और दूसरे में हमारा नेता तेजस्वी जी सब समझ रहे हैं वो बात को, अब उचित फैसला करेंगे। क्या आप अपने नेता से मिलने जाने वाले हैं कुछ दिनों में? क्या जाएंगे, बुलाहट आएगा तो हम जाएंगे जरूर मिलने के लिए, वो हमको जरूर फोन करेंगे। अपनी अर्जी क्या लगा चुके हैं क्या उनके पास? जी, पहुंचाया जाता है जहां पारिवारिक संबंध नहीं हो वहां पर। जिस पार्टी में 1990 से आप जुड़े हुए हैं, आपके परिवार जाता कहाँ जहाँ पारिवारिक संबंध नहीं रहता था, उस घर से हमारा पारिवारिक संबंध है। जी जी। चलिए, आप बहुत गंभीर हो गए हैं शिवनाथ जी। लोग कैमरा पर भी लोग देख रहे हैं, जिस पार्टी में आप अपनी खून पसीना देकर आपके पूरे दादाजी से लेके आज तक पिताजी और आप लगातार सामाजिक न्याय की झंडा बुलंद करते रहे हैं। एक सवाल सर, अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश देंगे? कार्यकर्ता सब खुश है, मैंने एकदम इंतजार में है हमारे पक्ष में, एकदम सब हमारे पक्ष में टोटल पूरा जनता पूरा कोडरमा विधानसभा के है। सब जो सामाजिक विचारधारा और सामाजिक न्याय से दिलचस्प रखने वाले और वो सारे मेरे पक्ष में हैं। धन्यवाद।